जय श्री राम। शेयर मार्केट के 10वें सीरीज में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आए हैं। वो है बिजनेस टाइम साइकिल्स कि पूरे राशि चक्र मेष से लेकर मीन तक और सभी 27 नक्षत्रों से भ्रमण पूर्ण करने के लिए किसी भी ग्रह को कितना समय लगता है, तो वो अलग अलग होता है। जैसे चंद्र को 29 डेज लगते हैं, फिर बुध को 10 महीने लगते हैं, शुक्र को 11 महीने लगते हैं और रवि को 12 महीने लगते हैं। जुपिटर को 12 साल लगते हैं, राहु और केतु को 18 साल लगते हैं, मंगल को 18 मंथ्स लगते हैं, सैटर्न को 30 इयर्स लगते हैं, हर्षल को 84 इयर्स लगते हैं, फिर नेपच्यून को 164 और प्लूटो को 250 साल लगते हैं। कितना बड़ा समय का एक स्पैन लेकर हम चल रहे हैं। तो इन स्पैन का उपयोग शेयर मार्केट में कैसे होता है? दोस्तों, आपने एक वाक्य सुना होगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास हमेशा दोहराया जाता है। उसी तरह से ये जो साइकिल्स होते हैं वो हमेशा रिपीटेशन में अलग अलग समय पर, अलग अलग मोड़ पर अपना स्वरूप बदल कर आते हैं, लेकिन आते जरूर है। तो इन टाइम साइकिल को हमें कैसे समझना है? तो इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है इन ग्रहों के परिभ्रमणों के, वो अगर हम निकाल सके तो हम एग्जैक्ट पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। जैसे कि शनि के जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है वो जुपिटर के साथ में कैसा होता है, तो एक 20 इयर्स का साइकिल होता है। 20 साल बाद शनि और गुरु का जो योग पहले हो चुका है 20 साल पहले, तो सेम योग में वहां आ जाते हैं। तो रिपीटेशन में वो घटना फिर से वैसी ही होती है। शनि और प्लूटो, फिर शनि और हर्षल, इनके भी जो पॉइंट्स है तो वो कैसे होते हैं कि मोर देन 33.5 इयर्स है शनि का प्लूटो के साथ में, हर्षल के 37, 44, ऐसे इसके आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्या आप शेयर मार्केट से बहुत ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो? शेयर मार्केट को एस्ट्रोलॉजिकली समझना चाहते हो? शेयर मार्केट को एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं ये समझना चाहते हैं? अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं? तो आइए हमारे एस्ट्रो टेक्नो कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। इसमें ग्रह, नक्षत्र, राशि, इनके प्रभाव से, इनके गोचर से कैसा प्रभाव मार्केट के ऊपर होता है यह हम सिखाते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। नीचे दिए हुए फॉर्म को आप फिल कीजिए। राहु केतु के साथ में 14.7 इयर्स के बाद में शनि का संगम होता है, तो वो योग वहां पर रिपीट उसी तरह से होता है। 11 साल और मतलब 2-3 महीना ऐसा रवि के साथ में शनि का संगम होने का योग होता है। इसलिए जब भी उनका रवि और शनि का कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन इन द सेंस इन द टाइम साइकिल, जो कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट उनके मिल जाते हैं, तो वो 11 साल 3 महीने पहले की घटना फिर से रिपीट होती है। इसलिए हमें हिस्ट्री में खंगालना होगा, डाटा एनालिसिस करना होगा, मैथमेटिकली उसके कैलकुलेशंस करने होंगे कि जब कोई बहुत बड़ा फॉल मार्केट में कभी आया था या बहुत बड़े अप ट्रेंड्स कब देखे गए थे, वो सब निकालना होगा। उसके हिसाब से टाइम साइकिल्स तैयार करने होंगे और उन टाइम साइकिल का उपयोग हम बहुत ही अच्छी तरह से शेयर मार्केट में कर सकते हैं। और ये अगर हमने ये करके दिखाया, ये तो सिद्ध हो चुका है। मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि 1990s में शेयर मार्केट में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए थे। तो 1991 का जो समय था वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय था उस शेयर मार्केट में। वो शनि की जो 30 इयर्स का साइकिल है वो वहां से शुरू हुआ था, फिर वो शनि प्लूटो के 33.5 साल बाद 2024 में आकर थम गया है। इसलिए 2024 में भी बहुत लो ट्रेंड्स हमको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि शनि का 29.5 इयर्स का एक साइकिल और 33.5 इयर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंटिंग साइकिल जो है वो वहां पर आ चुका है। इसी तरह से 2008 में बहुत बड़ा फॉल आया था, जागतिक महामंदी आई थी और अमेरिका में तो उनका तो बैंड बज गया था। तो 2008 का जो फिर गुरु और प्लूटो, इन प्लैनेट्स का जो टाइम साइकिल है वो आता है 12.5 इयर्स के बाद, 13.5 इयर्स के बाद में। तो 2008 तो 12.5 साल उसमें मिलाई जाए तो आता है 2020। क्या आप शेयर मार्केट से बहुत ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो? शेयर मार्केट को एस्ट्रोलॉजिकली समझना चाहते हो? शेयर मार्केट को
एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं ये समझना चाहते हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए हमारे एस्ट्रो टेक्नो कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। इसमें ग्रह, नक्षत्र, राशि, इनके प्रभाव से, इनके गोचर से कैसा प्रभाव मार्केट के ऊपर होता है यह हम सिखाते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए हुए फॉर्म को आप फिल कीजिए। तो 2020 में भी हमने देखा कि पैंडेमिक कोरोना के सिचुएशन में पूरे वर्ल्ड में सभी शेयर मार्केट में बहुत बड़ी महामंदी आई थी। तो वो जुपिटर प्लूटो का रिपीटेटिव एस्पेक्ट था जो कि 12.5 साल बाद में हमेशा रिपीट होता है। तो अभी सोचो कि 2020 के बाद में कभी रिपीट होगा, 12.5 साल बाद 2032 और 33 के बीच में, ये भी हम बता के रखते हैं। तो ऐसे अगर हम सभी टाइम साइकिल्स का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का, अगर हिस्ट्री को लेकर, डाटा एनालिसिस को लेकर, मैथमेटिकल कैलकुलेशन को लेकर अगर सत्य स्थिति में, वर्तमान में और फ्यूचर में, भविष्य में अगर उपयोग करेंगे तो हमें पिन पॉइंट रिजल्ट्स वहां मिलने की उम्मीद है। बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यह तत्व हमेशा उजागर होता है। तो इस तरह से हमें वो जो टाइम साइकिल्स है उनका उपयोग हमारे शेयर मार्केट के फ्यूचर प्रेडिक्शंस के बारे में करना चाहिए, और करेंगे तो हमें उसका बहुत ही लाभ वहां हो सकता है। तो अभी जो मंदी आती है तो मंदी के 2 महीने उसका प्रभाव होता है, क्योंकि फिर 12.5 साल का जो गुरु और प्लूटो का एस्पेक्ट होता है, उसके बाद में गुरु और नेपच्यून का एस्पेक्ट आ जाता है जो कि पॉजिटिव है। तो 2 महीने के बाद में फिर से रैली शुरू हो जाती है। तो उसी तरह से 2024 में अगर अभी के सद्य स्थिति में लो ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं तो 2 महीना जैसे ही पूरा होगा रैली फिर से शुरू होगी। अब ट्रेंड्स जरूर इसके आगे जाने वाले हैं, यह हम इस तत्व के हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो ये विषय एक्चुअली बहुत बड़ा है। टाइम साइकिल्स का जो स्पैन है वो भी बहुत बड़ा है, उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स का जो स्पैन है वो भी बहुत बड़ा है। लेकिन उसमें अगर हमने मेहनत किया, अभ्यास किया, तो उसमें हमें जरूर यश मिल सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हमने सुनी नहीं है, न किसी ने उस पर बहुत बड़ा कार्य करके रखा है। हालांकि पाश्चात्य देश में इस पर बहुत अच्छा और बड़ा वर्किंग लोग करते हैं। क्या आप शेयर मार्केट से बहुत ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो? शेयर मार्केट को एस्ट्रोलॉजिकली समझना चाहते हो? शेयर मार्केट को एग्जैक्ट प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं ये समझना चाहते हैं, अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आइए हमारे एस्ट्रो टेक्नो कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। इसमें ग्रह, नक्षत्र, राशि, इनके प्रभाव से, इनके गोचर से कैसा प्रभाव मार्केट के ऊपर होता है यह हम सिखाते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए, नीचे दिए हुए फॉर्म को आप फिल कीजिए। हमारे देश में अभी इसको मान्यता नहीं मिली है। जब पाश्चात्य लोग उसमें यशस्वी हो जाएंगे और बुक्स लिखेंगे बड़े बड़े, तभी वो बुक पढ़कर फिर हम उसको मान्य कर लेंगे, ऐसा लगता है। क्योंकि हमारी आदत सी वो हो चुकी है, गुलामगिरी की आदत हमारी जाति ने जो हमारे पास है उसमें हमें संशोधन करना चाहिए। आपके पास बहुत कुछ है और जो ऐसा है कि वो पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। तो जरूर वर्किंग कीजिए। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग जो एक्सपर्ट हैं इस क्षेत्र में वो भी मुझे मदद करें। कुछ डाटा जो अगर कुछ आपके पास बहुत अच्छा अवेलेबल है तो मुझे अगर आप सप्लाई करोगे, दोगे, तो उस पर मैं जरूर वर्किंग करूँगा और आपका हेल्प उसमें बहुत अच्छा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलो आगे चल के शेयर मार्केट में बहुत अच्छा और यश हम प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आगे हमें फॉलो कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट डालना मत भूलो, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ भी चलता है हमें। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि परसेप्शन इज द रियलिटी। तो आप सीखो और बाद में अगर वैसा नहीं पाओगे छोड़ दो, फिर हमारे ऊपर जरूर टीका करो। थैंक यू।